रिदा, 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 अरे तुम उठ गई? जी आप ही उठ गई हूँ। रात को देर तक ऑफिस का काम करती रही, कुछ फाइल्स घर पे ले आई थी। आप कहाँ गई थी? बिजली का बिल देने। ये बिजली मनहूस भी ना गधे के सर से सींग की तरह गायब रहती है, और बिल आ जाता है वो भी 4 गुना ज्यादा। रिदा, नाश्ता बना दो भाई। 11 बजे दोस्त से मिलना, मुझे जरूरी काम है। मैं अभी बनाती हूँ। आप ही, आपको पता तो है वलीद ने जॉब ढूंढने जाना होता है, मैंने ऑफिस। फिर आप ये इधर उधर के काम बाद में निपटाया करें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैंने सोचा कि सारा दिन घर की और फिर पार्लर की जिम्मेदारियां होंगी। ये बिल का मसला तो निपटा ही लूं। बस मैं 2 मिनट में बनाती हूँ नाश्ता। रिदा, लाइट जाने से पहले मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अरे एनी, आ जाओ ऊपर बैठो, मैं आ रही हूँ। जी मैं चलती हूँ। आ जाओ। एनी आई है? अरे वाह, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लड़की है एनी। चलो 4 दिन तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। अपने जेठ अब्दुल्ला के साथ आई है? जी कैसी है एनी? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है माशाल्लाह। चलो खुश रहे। तुम बेचारी को यहाँ छोड़ के खुद शादी करके ऐश कर रही है, और तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं ढूंढती वो तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता? सुना है उसका जेठ भी अभी तक कुंवारा है। अब आप बाकी सर्विसेज के लिए कल आ जाइएगा। अभी मैं थोड़ा टाइम एनी के साथ गुजार रही हूँ। ओके। क्या पियोगी? ठंडा पियोगी या गरम गरम चाय पियोगी? हाँ बताओ मुझे जल्दी से। भूख तो नहीं लगी? नहीं आप ही, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आप बताओ, अब्दुल्ला अंदर नहीं आए? नहीं, उन्हें कुछ काम था। और वैसे भी आप उनसे कौन सा सीधे मुंह बात करती हैं। आप ही, मैं ये सूट लेकर आना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये रंग आप पे बहुत सजेगा। बहुत दिन से इरादा कर रखा था। कल आसिम के पैसे मौसूल हुए तो बस मार्केट चली गई। अरे बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। ये बताओ कि कुवैत में तुम्हारा मियाँ ठीक है ना? सब ठीक है? जी आप ही, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। बस मुझे तो आपकी फिक्र सताती रहती है। अरे ना क्या करो हलकान खुद को मेरा सोच सोच के। अच्छा बताओ, आज यही रुक रही हो ना? जा तो नहीं रही? नहीं आप ही, अब्दुल्ला भाई आएंगे शाम को लेने के लिए। नंद आई है बड़ी वाली। वैसे फलक आप ही, अगर आप कहें तो आपकी बात चलाऊं कहीं पर? दिल का नगर बार बार नहीं आबाद होता। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। वैसे भी घर का और तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? ओहो आप ही, ये भी खूब कहा आपने। हम तो जैसे छोटे से बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे आपके बगैर। और वैसे भी मेरी प्यारी फलक नाज़ी, माना कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को खूब चाहा था, मगर वो आपका नहीं हो सका।
तो इसमें आपका क्या कसूर? आप क्या उस बेवफा हजाई की खातिर अपनी जात खत्म किए बैठी हैं? मत याद कराओ मुझे उसकी बेवफाई के बाद तो मेरे दिल ने जैसे तय कर लिया कि अब ना किसी पे एतबार करना है, ना वफा की उम्मीद रखनी है, वरना पछतावों की आग में जलते ही चले जाओगे। तो क्यों जला रही हैं आप खुद को उस बेवफा हरजाई के दिए हुए जख्मों की आग में? क्यों अपने जख्मों पर मरहम नहीं लगाती? मुझे तो लगता है कि आप खुद ही नहीं निकलना चाहती उसकी जात के अनदेखे हिसार से। अरे नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। अगर वो मुझे भूल गया है ना, तो वक्त ने ज़बरदस्ती मेरे हरे जख्मों का भी तरियाक कर डाला है। मैंने तो अब बस खुद को तुम लोगों के लिए वक्फ कर दिया है, और कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे फलक आपी, मुझे तो अब्दुल्ला भाई भी मुनासिब लगते हैं आपके लिए। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आजकल आप जैसे साफ और पुरखलूस लोगों का ज़माना नहीं है। वलीद, हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया हूँ मैं। अब अच्छा, जॉब का क्या बना? हो जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या मतलब जल्दी? पराए घर में पड़े हैं, बिल्कुल पेइंग गेस्ट की तरह। ऊपर से मेरी सैलरी भी इनिशियल स्टेज पर है। आप ही का पार्लर ना वो डिफेंस में नहीं है, इसी मोहल्ले में है, जहाँ कई औरतें तो वैसे उधार में काम करा जाती हैं। बेवकूफ, तुम्हारे अब्बा ने ये घर तुम्हारी वो अजूबा सी फलक आपा के नाम नहीं किए रखा। तुम तीनों का यकसा हक है इस पे। और रही बात मेरे अखराजात की, तो तुम दोनों बहनें कौन से मेरे इतने अखराजात उठाती फिर रही हो? फिर भी सब बोझ तो फलक आप ही पे है ना। उन्होंने ईमानदारी से अब्बा के सारे पैसों से हम दोनों बहनों की शादी कराई। अब कुछ तो हक उनका भी पार्लर की कमाई पे है ना। उन्होंने भी तो शादी करनी है ना। हो जाएगी उनकी भी शादी। फिलहाल मुझे अगले 20 साल तक उनकी शादी के कोई आसार नजर नहीं आते। वलीद, इतने कठोर मत बनो। अच्छा छोड़ो, आज की मजेदार बात। आज मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाली मैम इतनी सज धज के आई थी कि मेरा दिल किया कि मैं उसी का इंटरव्यू कर लूं। वलीद, तुम मेरे से ना मार खाओगे। I'm sorry. यानी तुम्हारे आने से जुबान का जायका बदल गया। नहीं तो रोजाना वही फीकी बेकार दाल। हलाल की कमाई में यही सब कुछ पकता है। वैसे यानी एक बात बोलो, दोनों बहनों से ज्यादा पुरकशिश हो तुम। अरे यार, पहले क्यों नहीं नजर आई तुम मुझे? तुम लोगों की पसंद की चिकन कढ़ाई बनाई है। एक काम करना वलीद, तंदूर से जाके ना गरम गरम रोटी ले आओ। चादर लेके खुद ही ले आती हैं आप। अच्छा खैर, ले आऊंगा मैं। थोड़ी सी गैरत मिले तो वो भी लेते आना। वैसे ये अब्दुल्ला आजकल हमारे घर के बड़े चक्कर लगा रहा है। कहीं कोई मकसद तो नहीं है उसका कोई? हो भी तो तुमसे क्या, वो बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान की कदर करनी चाहिए हमें। इतने अच्छे हैं तो फायदा क्यों नहीं उठाते उनका? वलीद, मेरी जिम्मेदारियां मेरे लिए अपनी जात से कहीं ज्यादा अहम है।
मुझे कोई सरोकार नहीं है किसी से। Oh, I'm sorry. Let's change the topic. वो माजिद रिक्शे वाली की बेटी को तो आपने क्या खूब तैयार किया था, कसम से बदल के रख दिया था आपने उसे। हाँ, प्यारी लग रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। अरे हफ्शन से अंग्रेजी बना दिया था उसे, और क्या चाहिए था उसे और उसके उस ठीकने शौहर को। हाँ ये तो है। आओ आओ रिदा, अच्छा हुआ तुम आ गए, खाना तैयार है। वलीद जल्दी से जाओ, जाके रोटी ले आओ। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, अंदर आओ। मैं आया भी। एनी, मैं जरा दर्जी के पास जा रही हूँ, एक सूट दिया था वो लेने। अरे फलक आपी, मैंने भी उसको सूट दिया हुआ है, मैं ले आती हूँ ना। अच्छा तो मैं तुम्हारा सूट भी ले आती हूँ ना। फलक आपी, मैं ले आती हूँ ना, आप यहाँ आकर बैठ जाए, मैं ले आती हूँ। लेकिन अच्छा अब मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम बैठो 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी हमेशा तुम्हें ज़िंदगी के मसलों में उलझते देखा है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हालांकि माशाल्लाह सब गुण है तुम में। कभी जरूरत महसूस नहीं की, बस दिल ही नहीं चाहा। मैं नहीं मानता। इंसान की आंखें कभी हकीकत को छुपा नहीं सकती, और तुम्हारी पलकों पे भी किसी गुमशुदा मोहब्बत के सर्द आंसू ठहर चुके हैं। जो लोग रूठ जाएं और जो मोहब्बत मुंह मोड़ जाए, दामन में कांटे भर जाए, उसका जिक्र क्या करना। चलो तुम मानी तो सही। जानती हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक अंधी मोहब्बत को बरसों से सीने में छुपाए फिर रहा हूं। इस मोहब्बत के नाग ने तो मुझे भी डसा है, लेकिन वक्त मुझे हकीकत पसंदी पर मजबूर कर रहा है, तो मैं भी जीने की वजह तराशने लगा हूं। किसी को भूल जाना इतना आसान तो नहीं। घटिया बात की तवक्का नहीं थी, पर औरत हो ना तुम, कुछ भी सोच सकती हो। पर तुम काम तलाश क्यों नहीं करते हो? सारा दिन बैठ के फलक आपी के साथ ये ठट्ठे लगाना, तो क्या इस बात की? और ऊपर से हर आई गई लड़की को तुम लाइन मारते हो। तुम्हारा तो यही काम है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी जॉब या फलक? वलीद, सारा दिन मैं उस सड़ी हुई फाइज में सर खपाती हूँ, और तुम फलक आपी के साथ हंसी मजाक करते हो। तुम बताओ, क्या ये ठीक है? आहिस्ता बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उनसे हंसी मजाक कर ले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वलीद, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताऊं, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और अगर कोई और इसमें आया ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अच्छा बाबा, माफी चाहता हूं मैं तुमसे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उन बुड्ढी फलक आपा से दूर रहूं। अब खुश?
फलक आपी के साथ हंसी मजाक करते हो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उन बुढ़ी फलक आपा से दूर रहूं। अब खुश? आज तो ये उदास हाउस बहुत जच रहा है। फलक आपी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? दूसरों को साया देने वाला शजर वो धूप में जलता रहता है, यही उसकी किस्मत है। किस्मत तो कोई नहीं बदल सकता। फलक आपी, हुआ क्या है? अभी बात क्या है आप ने कोई ना कोई तो आपके लिए बनाया होगा। हमारे माशरे में औरत के लिए महफूज रहना सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, बाकी सब कुछ उसके बाद। और सच पूछे तो अब्दुल्ला भाई और मेरे ससुराल वालों ने भी ढके छुपे अल्फाज में आपका रिश्ता मांगने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये क्या कह रही हो? और इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपकी बहन होने के नाते आपके भले का हक रखती हूँ मैं। और आने दो उस पगली को, अच्छी तरह से क्लास लूंगी उसकी। अरे नहीं नहीं, उससे कुछ मत कह, प्लीज उससे कुछ मत कह। अरे वलीद बेटा सुनो, रुको तो। अरे रहीम चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई बगैर किसी लगी लिपटी के और तुम्हारा वक्त ज़ाया किए बगैर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। वो जो तुम्हारी बड़ी साली हैं, वो जो पार्लर चलाती हैं, वो क्या बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, या फिर? चाचा आपके तीनों अंदाजे ही गलत हैं। कुंवारी हैं अपनी मर्जी की वजह से, और कहती हैं कि मेरे और रिदा के बीच में बैठ के रहेंगी और शादी नहीं करेंगी। वो पुरानी मोहब्बत, कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? देखो ना मियाँ, कोई ऐसे ही खामखा बाल सफ़ेद नहीं करता। अरे चाचा, करदार की तो अच्छी हैं और आपकी पुराने महल्लेदारनी हैं, आप तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ना। अरे मियाँ, कभी जानने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, वरना हमने तो कई बार पार्लर की खिड़की से झांकने की कोशिश भी की। बस चाचा बस, बड़ी सुन ली है मैंने तेरी। हाँ भाई, तुम तो हमायती बनकर बोलोगे ही उसके, मुफ्ता जो लगा है तुम्हारा। बस बड़े मियाँ, अपने काम से काम रखें आप। समझाने वाला आया मुझे तू। रिदा, और रिदा, कहाँ है फलक? हाँ वलीद, क्या हुआ है? क्या हुआ? नीचे आओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ओहो वलीद, क्या हुआ है? क्या हुआ? कहाँ है फलक? तुम्हें बताया तो था घर में व्हाइट वॉश करवाने मजदूरों को देखने गई होंगी, बट व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What's wrong with me? पहले ही पार्लर के काम के ताने कम है जो वो गैर मर्दों के साथ जाके अपना मगज मारती फिरती हैं। बूढ़ी औरत नहीं है वो। ओहो, पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया इस बात का? ओफो, तुम्हें पता तो है कि इसी एरिया में रहता हूँ मैं। अब जब भी बाहर निकलता हूँ तो पहले तो पार्लर वाली के घर दामाद का ताना, और ऊपर से उनकी औरत कम मर्दाना हरकतों पे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है मुझे। मैं ये बातें नहीं सुन सकता। और तो और लोग साफ आके पूछते हैं, कवारी तो नहीं, तलाक याफ्ता तो नहीं, अरे बेवा तो नहीं। अरे तंग आ गई हूँ इस तरह की बातें सुन सुन के मैं। अभी परसों की बात देख लो, प्लम्बर को अपने साथ रिक्शे पे बिठा के ले आए।
पता कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है मुझे। मोहल्ले वालों की ऐसी की तैसी, जानते नहीं है वो मुझे। सारी उम्र यहाँ गुजारी है मैंने, यहीं पर पली बड़ी हूँ। बताओ मुझे वलीद, बताओ किसने क्या कहा है, बताओ मुझे, मैं भी जाके उनकी खबर लूं। फलक आपी, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। अकेली औरत की मुआशरे में कोई भी इज्जत नहीं होती है। वलीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। इनफैक्ट अब तो सगे रिश्तेदार भी ऐप ढूंढते हैं। साफ कहूंगा मैं, अब कोई अच्छा सा रिश्ता देके अपना घर बसा लें आप। कोई भी रंडवा हो, कंवारा हो, जैसा मर्जी हो, वरना बहुत जल्द ये लोग चीले और गेंद बनकर आपके पाकीज़ा जज्बात को नोचने लगेंगे। बस करो वलीद, बस करो। मुझसे जान छुड़ाने का ये रास्ता मत इख्तियार करो। जिस पाकीज़गी को मैंने सारी उम्र सेन सेन कर रखा है, उसे इस तरह अपमान ना करो। जब भी बाहर निकलता हूँ तो पहले तो पॉलर वाली के घर दमाद का ताना, और ऊपर से उनकी औरत कम मर्दाना हरकतों पे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है मुझे। और तो और लोग साफ आगे पूछते हैं, कवारी तो नहीं, तलाक याफ्ता तो नहीं, अरे बेवा तो नहीं। अरे तंग आ गया इस तरह की बातें सुन सुन के मैं। तो ये हैं वो लोग जिनकी खातिर तुम मरी जा रही हो। क्यों हथेली पे सरसों जमाने की रायगा जदोजहद कर रही हो तुम? मुझे किसी से कोई सिला नहीं चाहिए। सिला तो खुदा की जात के सिवा और कोई दे नहीं सकता। जानती हो खुदकुशी हराम है। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की, आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। एक दिन खुदा तुमसे तुम्हारी जात के बारे में जरूर सवाल करेगा जो उसने तुम्हें इमानतन सौंपी है। तुम तो अपनी जात, अपनी शख्सियत को मारकर औरों को जिंदा रखने की कोशिश में मगन हो। तुम्हारे जात की मौत तुम्हारी खुदकुशी ही है फलक। तो मैं क्या करूं? खुद के बारे में सोचो फलक। सोचूं भी तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी हम अपने इर्द गिर्द देखना भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ लोग हमारी एक निगाह के मुंतज़िर हुआ करती हैं। आपका मतलब है? हाँ, मैं आपके इकरार का मुंतज़िर रहूंगा। हमेशा। कैसी हो रिदा? छुट्टी मनाई जा रही है? जाहिर है तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें तो रुपए पैसे कुवैत से भेज कर खुश कर रखा है। अरे मैंने खुद ही छुट्टी ले रखी है। कहती हूँ कि खूब पैसा कमा लो, ऐश करने के लिए सारी ऊँट पड़ी है। ऐश तो खूब करवाओगी, जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। भाई तुम लोगों ने तो बताया नहीं मुझे आते कि तुम लोगों ने क्या खाना है। मैं तो अपना नाश्ता बना लाई हूँ, मुझे तो भूख लग रही थी। अरे सड़ा हुआ ये अंडा पराठा खुद ही खाइएगा, मैं तो अपने लिए निहारी लेके आऊंगा जाके। अच्छा भाई ले आना। ये अच्छा काम किया तुमने रिदा, फलक आपी के मसाइल में एक और इजाफा कर दिया। तुम अपने काम से ना काम ही रखो। खुद तो रोज आ जाती यहाँ पे जासूसी करने और फलक आपी से मेरी लगाए बजाय अलग, और मेरे अमाल का एहतसाब कर रही हो। वाह,
सुभान अल्लाह। रिदा तमीज से बात करो, तुमसे बड़ी है वो। यानी आपको वैसे भी हमारा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, या फिर आपको रिदा को टीज करके मजा आता है? क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों लड़ रहे हो इस तरह आपस में? अभी मैं जिंदा हूँ, सरों पे हूँ तुम्हारे। इस तरह के गिले शिकवे नहीं करने दूंगी मैं। तुम लोग सुलूक से क्यों नहीं रह सकते? तुम लोग अच्छे तरीके से प्यार से मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ऐनी तुम बड़ी हो, शादीशुदा हो, घर वाली हो, इन हंसों की जोड़ी को कुछ ना कहा करो, इनको इनके हाल पे छोड़ के। माफ कीजिएगा फलक आप ही ने सबको सर पे चढ़ा रखा है। बस कर दो वलीद, लो कर लो बात, अब मैं हर कोई हो गई। बस कर दो। मैं चाहती हूँ तुम लोग प्यार मोहब्बत से रहो। कितनी कोशिश करती हूँ मैं कि तुम लोग अच्छे तरीके से रहो, सुलूक से रहो, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। रिदा, कहाँ जा रही हो? घर और कहाँ? एनी, तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं होता क्या? क्या मतलब? भाई माना कि तुम्हारे शौहर अब्रॉड होते हैं, मगर उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हर वक्त मेके में ही घुसी रहो। ओहो, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। तुम्हारी नजर तो बस हम दोनों मियाँ बीवी पे ही होती है कि कब बोरिया बिस्तर गोल हो हमारा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब फलक आपी का ख्याल है। ओहो हो, तुम शायद फलक आपी की महरूमियों का मुजरिम हमें गर्दानती हो। क्या हम उनकी बेहतर जिंदगी के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकते? एक मुलाजिम से बन के रह गई हैं वो हमारी। तुम तो सारा दिन ऑफिस का काम करती हो, घर की सारी जिम्मेदारियां, पार्लर का सारा काम तो वही संभालती हैं, और ऊपर से वलीद। वलीद क्या कह दिया उस मासूम ने? वैसे तो उसके साथ मिलकर ठट्टे लगाती हो और इस वक्त उस मासूम को गुनाहगार ठहरा रही हो। बस कर दो, अब इतना भी मासूम नहीं है वो। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों हर वक्त बच्चों की तरह लड़ती रहती हो? फलक आपी, इसे कह दे अब आ गई है तो मैं मुंह ना लगे। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। इसका तो खून ही सफेद हो गया। क्यों इस तरह करते हो? जितनी मेरी कोशिश होती है कि तुम लोग अच्छे सलूक के साथ एक दूसरे के साथ रहो, उतना ही तुम लोग लड़ते हो। फलक आपी, मैं तो बस कुछ नहीं। मसला क्या है तुम दोनों का? किस बात पे इतनी बहस करते रहते हो? दोनों एक दूसरे की सौतने हो, खुदा ना खास्ता क्या बहने हो, सगी बहने हो। अगर तुम मेरा भला चाहती है ना, तो वो भी मेरा बुरा नहीं चाहती। लेकिन सच पूछो तो तुम लोगों का ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। इसलिए मजबूरन मैंने अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। सच? सच? जब तुम दोनों किसी हाल में खुशी नहीं हो तो मुझे अपना कोई ना कोई ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। फलक आपी, आप वादा करें कि इस बार आप अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। दिखाना। हाँ, वैसे तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा है, मुंह पर करो। फलक बाजी, अच्छा होना या ना होना बात की बात है। मैं तो खुद को किस्मत वाली समझकर बहुत खुश हूँ, और मामा पे बोझ भी नहीं बनी, और ज़िंदगी का अनमोल साथी भी मिल गया। ज्यादा बेबे ना बनो। फलक बाजी, अब आप भी अपने हाथ पीले करवा लें, वरना यूं ही तन्हा रह जाएंगी। अच्छा बूढ़ी भी जल्दी ही हो जाएंगी, कोई पूछेगा भी नहीं आपको बाद में। अच्छा, बस ज्यादा सियानी ना बनो तुम लोग। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे अम्मा अब्बा ने ना जल्दी तुम लोगों को तोड़ दिया, भुगता दिया। बस ऊपर देखना। क्या हो रहा है फलक आपी? रिदा और वलीद ने ना दावत पर जाना है, इसलिए उनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ला मैं कर देती। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, लाइट चली जाएगी। बच्चे हैं वो दोनों, खुद नहीं कर सकते? नौकरानी समझा उन्होंने आपको। ऐसा कुछ नहीं है। फलक आपी, जब हमारी माँ ने हमें पैदा किया था तो वो ये नहीं जानती थी कि किसी की तकदीर कैसी होगी। लेकिन हाँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उन्हें आप पर पूरा एतमाद था, इसलिए तो वो हम दोनों बहनों को आपके हवाले करके पुरसुकूनों की दुनिया से रुखसत हो गई। फलक आपी, आपने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। हर वो ज़रूरत, हर वो दुख सुख जो शायद अगर हम अकेले बर्दाश्त करती तो इतनी मुकम्मल नहीं हो सकती थी जितनी कि हम आज हैं। सुना आपने फलक आपी, आज आपकी दोनों बहनें मुकम्मल हैं।
वो दो बहनें जो कभी आपकी उंगली थामकर छोटी छोटी हसरतों के लिए आपकी तरफ देखा करती थी, आज वो दोनों अपने पैरों पर खड़ी हैं। रीता कोई बच्ची नहीं है और ना ही मैं हूं। फलक आपी, अब आपकी बारी है खुशियां समेटने की। आप उनके मुस्तहिक हैं। मैं जानती हूँ कि सिर्फ अब्दुल्ला भाई का नहीं बल्कि बेशुमार रिश्ते ठुकराए आपने हमारे लिए कि कहीं हम अकेली ना रह जाएं। मगर फलक आपी, आपी, मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे अवलीद को हमेशा मां बन के अपनी मोहब्बत के साए तले रखा और हमने कभी भी कदर नहीं की आपकी। पर अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानियों को कबूल किया, तभी तो इतना बेहतरीन सिला आपके कदमों में लाकर रख दिया। पुरखुलूस और नफीस अब्दुल्ला भाई। फलक आपी, जब कोई खुद को अर्जा और बेमोल समझ लेता है ना, तो इस खुदगर्ज दुनिया के खुदगर्ज लोग उसे खिलौना समझते हैं, उससे खेलते हैं तब तक जब तक वो टूट के बिखर नहीं जाता। वाकई फलक आपी, हमें आपके वजूद का सहारा था, मगर अब इन पंछियों को इनकी उड़ान भरने के लिए तन्हा छोड़ते हैं ताकि हम अपने कदमों से दूर अपनी मंजिल को पा लें। आज तुम दोनों के मुंह से ये बात और ये एतराफ सुनकर मुझे सुकून सा आ गया कि मेरी बरसों की मेहनत रायगा नहीं गई। मैं खुश हूं कि आज तुम दोनों जिंदगी जीने का सलीका सीख गई हो। और अब आपको एक खूबसूरत जिंदगी जीने का हक जरूर मिलना चाहिए, क्यों रिदा? हाँ, मैं खुद अब्दुल्ला भाई को फोन करूंगी कि वो जल्दी से बारात लेके आए। शुक्र है फलक, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का ख्याल तो आया। इतने सारे लम्हे पता नहीं कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला। औरों के लिए जीने वालों को अपना होश कहाँ रहता है। तुमने कभी खुद को जहां से बेगाना करके मस्त तो बेखुद आलम में खानकाहों की इबादत गुजारों को देखा है कभी? नहीं। झूमते चले जाते हैं किसी एक मकसद, किसी एक मरकज के तसव्वुर में, यहां तक कि उनके पांव लहू लुहान और बाहें शल हो जाती हैं। जानती हो क्या मिलता है उन्हें ये सब करके? हाँ, सुकून मिलता है। और जिसके दिल को सुकून मिल जाए ना, उसके तमाम जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो जाते हैं। हाँ, वो जीत जाती हैं। तुम भी फातेह हो फलक। मैं वादा करता हूँ जो पल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से निकल गए उन्हें वापस लौटा सकूं। कुछ इस तरह कि असल ज़र के साथ सूद भी अदा हो जाए। तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत शौक से अपना सब मालूमता अपनी बहनों के नाम करके मेरी उदास तन्हा जिंदगी में एक धनक बन के उतर आना। मैं तुम्हें अपने दिल के आसमान में समेट लूंगा।
फलक, मुझसे शादी करोगी?